अध्याय 9 परिवार, उत्तराधिकार और स्त्रियों के अधिकार। हम चर्चा करने जा रहे हैं मनुस्मृति के उस अध्याय की जो हमारे सामाजिक ताने बाने की बुनियाद को आकार देता है, परिवार, उत्तराधिकार और स्त्रियों के अधिकार। यह अध्याय केवल नियमों और कानूनों की बात नहीं करता, बल्कि यह हमें एक गहराई से जुड़ी चेतना देता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो न्याय, करुणा और संतुलन पर आधारित है। तो आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें, भावनात्मक जुड़ाव और यथार्थ के धरातल पर। विवाह और तलाक। परिवार की नींव होती है विवाह से, एक ऐसा बंधन जो केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो कुलों और दो संस्कृतियों के बीच होता है। मनुस्मृति विवाह को एक पवित्र संस्कार मानती है, न कि केवल सामाजिक समझौता। विवाह का उद्देश्य केवल काम और संतान प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां पति और पत्नी एक दूसरे के सहगामी, सहकारी और सहधर्मी बनते हैं। मनुस्मृति विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख करती है, जिनमें से ब्राह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जहां कन्या का विवाह उसके गुण, ज्ञान और चरित्र के आधार पर किया जाता है। वहीं राक्षस विवाह और पैशाच विवाह जैसे प्रकारों को अधर्म का प्रतीक माना गया है, जो बलपूर्वक या छलपूर्वक होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति में केवल परंपरा नहीं, नैतिकता भी प्राथमिकता में है। जहां तक तलाक की बात है, तो यह सच है कि प्राचीन भारतीय समाज तलाक को अंतिम उपाय मानता था, परंतु जब सहजीवन असंभव हो जाए, जब संबंध अपमान, हिंसा या विश्वासघात में बदल जाए, तब अलगाव को अधर्म नहीं माना गया है। विशेषकर स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें तलाक के बाद उनके स्त्रीधन की संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यह अधिकार उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करता है। संपत्ति का उत्तराधिकार। किसी भी समाज की आर्थिक संरचना उसकी उत्तराधिकार प्रणाली पर टिकी होती है। मनुस्मृति का यह अध्याय इस बात को अत्यंत गंभीरता से समझता है। संपत्ति का बंटवारा केवल एक सांसारिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक भावनात्मक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जहां न्याय, साम्य और स्नेह की कसौटी पर निर्णय होते हैं। मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार उसके पुत्रों को मिलता है, परंतु यह केवल जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कर्तव्यों, गुणों और पिता के प्रति सेवाभाव को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ, को विशेष अधिकार दिए गए हैं, परंतु साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने छोटे भाइयों की देखभाल और मार्गदर्शन करे। यह अधिकार नहीं, कर्तव्य के रूप में दिया गया है। परंतु क्या पुत्री को कोई अधिकार नहीं? मनुस्मृति यह स्पष्ट करती है कि अविवाहित कन्या को पिता की संपत्ति से हिस्सा मिलना चाहिए, विशेषतः यदि वह घर में रह रही हो और उसकी देखभाल पिता या भाई कर रहे हों। यह विचार प्राचीन काल में भी स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता और न्याय की भावना को दर्शाता है। स्त्रीधन और विधवा की स्थिति। स्त्रीधन यह केवल गहनों और वस्त्रों का नाम नहीं, यह एक स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मनुस्मृति में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि विवाह के समय जो धन, वस्त्र, आभूषण या उपहार स्त्री को पिता, माता, भाई, पति या ससुराल वालों से प्राप्त होता है, वह केवल उसी का होता है। न पति को उस पर अधिकार है, न पुत्रों को। यदि पति की मृत्यु हो जाए, तो स्त्री को उसके स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है। वह चाहे तो उस धन से अपना जीवन यापन कर सकती है, या चाहे तो उसे दान दे सकती है। विधवा स्त्री की सुरक्षा और सम्मान को लेकर मनुस्मृति बहुत गंभीर है। वह कहती है कि ऐसी स्त्री का अपमान करना या उसके धन को हड़पना महापाप है। विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, यह सही है, परंतु इसका उद्देश्य उसे सामाजिक सहानुभूति और सुरक्षा देना था, न कि उसे एकांत और तिरस्कार में डालना।
आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो यह बात सामने आती है कि स्त्रीधन की धारणा आधुनिक संपत्ति अधिकारों से कहीं अधिक मानवीय थी, जहां स्त्री की अस्मिता को केंद्रीय महत्व दिया गया। संतान के प्रकार वैध। मनुस्मृति की दृष्टि में संतान केवल जैविक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि एक नैतिक प्रतिनिधि है। संतान का जन्म केवल शरीर से नहीं बल्कि धर्म से होता है। यही कारण है कि मनुस्मृति संतान के कई प्रकारों का उल्लेख करती है और हर प्रकार की संतान के लिए अलग नियम और उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। वैध संतान वह होती है जो धार्मिक रीति से विवाह के बाद उत्पन्न होती है। ऐसे पुत्र को औरस पुत्र कहा गया है और वही मुख्य उत्तराधिकारी होता है। परंतु जीवन केवल आदर्शों से नहीं चलता। समाज में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। ऐसे में दत्तक पुत्र, क्षत्रज पुत्र, गोत्रज पुत्र, अपविद्ध पुत्र आदि की व्यवस्था की गई, जो समाज में हर व्यक्ति को संतान सुख देने का प्रयास है। लेकिन मनुस्मृति अवैध संतान को केवल निषिद्ध नहीं मानती बल्कि कहती है कि यदि वह संतान धर्मनिष्ठ, गुणवान और समाजोपयोगी है तो उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। यह विचार उस युग में भी मानवीय मूल्यों की गहराई को दर्शाता है। परंतु यदि कोई संतान अनाचार से उत्पन्न हुई है और समाज में विघटन फैलाती है तो उसे उत्तराधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह न्याय और मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यक है। आज जब हम अवैध संतान की सामाजिक स्थिति को देखते हैं तो यह बात सामने आती है कि केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म, शिक्षा और चरित्र से व्यक्ति की पहचान होती है। मनुस्मृति भी इसी मूल मंत्र को प्रस्तुत करती है, जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। मनुस्मृति का यह अध्याय केवल एक शास्त्र नहीं, एक दर्पण है जो हमें यह दिखाता है कि परिवार, स्त्री और संतान केवल रिश्ते नहीं बल्कि समाज की नींव हैं। यदि विवाह में पवित्रता है, उत्तराधिकार में न्याय है, स्त्रीधन में आत्मनिर्भरता है और संतान में नैतिकता है तो समाज कभी असंतुलित नहीं होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि न्याय केवल कठोरता नहीं, करुणा भी है। संपत्ति केवल धन नहीं, उत्तरदायित्व भी है। विवाह केवल बंधन नहीं, विश्वास है। और स्त्री केवल गृहलक्ष्मी नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा है जिसे पूरा अधिकार है अपनी गरिमा और अस्तित्व के साथ जीने का। तो आइए इस दिव्य ज्ञान से प्रेरणा लेकर हम अपने परिवारों को प्रेम, न्याय और मर्यादा से सजाएं। स्त्रियों को केवल अधिकार न दें, सम्मान दें। और संतान को केवल उत्तराधिकारी न माने बल्कि उन्हें जीवन मूल्यों का वाहक बनाएं। यही मनुस्मृति की वास्तविक शिक्षा है और यही है एक सभ्य, सशक्त और संतुलित समाज का आधार।